हाय बच्चे, आप कैसे हैं? आप खुश होंगे, मस्त होंगे। और हम इसके पहले आप लोग के पढ़ा चुके थे वर्ण किसे कहते हैं, स्वरवर्ण किसे कहते हैं। और आज आप लोग के बताना जा रहे हैं व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्णों के सहायता से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक ना। व्यंजन वर्ण जो का है स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप देखना कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो लिखेंगे उच्चारण, की दृष्टि से उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक में अल्पप्राण और दो में महाप्राण। आप समझना कि अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण जिस ध्वनि के उच्चारण में हकार नहीं होता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण में हकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जैसे में क से लेकर प वर्ग का प्रथम, जैसे में क से लेकर प वर्ग का प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण। पांचवा वर्ण को से लेकर को वर्ण का प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण होता है, ठीक। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण में हकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जैसे में
को से लेकर पो वर्ण का प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। अब देखना है महाप्राण। महाप्राण जिस ध्वनि के उच्चारण में हकार होता है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण में हकार होता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे में क से लेकर प वर्ण का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक। जिस ध्वनि के उच्चारण में हकार होता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे में क्या है? क से लेकर प वर्ण का प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में हम आप लोग के सामने आएंगे। ठीक, धन्यवाद।